नमस्ते, मैं हूं इंदु आहूजा। तो आज इस शो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये महीना यानी कि जुलाई 2024 राशि अनुसार कैसा रहेगा। राशि जो आपको यहाँ पे देखनी होगी वो सन साइन के हिसाब से देखनी होगी, क्योंकि कई लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें अपनी मून साइन पता नहीं होती, यानी कि कुंडली की राशि कौन सी नहीं पता होती है। तो मैंने अब की बार डिसाइड किया कि मैं सन साइन के हिसाब से आपको बता दूंगी। सन साइन भी आपको नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके जाके देख सकते हैं, तो वहां पे जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है या जो भी डेट ऑफ बर्थ आप अपने आधार कार्ड पे इस्तेमाल करते हैं, उस महीने में जहां पे भी आपका बर्थडे दिखाई दे रहा है उस हिसाब से आप ये राशि को चेक कर लीजिएगा। ये जो एपिसोड्स होंगे ये 3 भाग में होंगे, हर एक में 4-4 राशियां होंगी, तो जिसमें आपकी राशि होगी आप उसमें देख सकते हैं। आप उस राशि में भी आपकी कौन सी राशि है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके देखेंगे तो वहां पे आपको टाइम स्टैम्प दिख जाएगा। तो वो टाइम स्टैम्प पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप वहां जाके अपना प्रेडिक्शन देख सकते हो, रेमेडी भी देख सकते हो। तो पूरा वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है। बात करते हैं हम एरिस राशि यानी कि मेष राशि के बारे में। सबसे पहले हम आपका देख लेते हैं कि आपकी ये महीने हेल्थ कैसी रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं हेल्थ यहाँ पे देखूं तो आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान रखने की जरूरत है। मेजर प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप ज्यादा निराश होंगे और स्ट्रेस में ज्यादा रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा बस मैं ना काम छोड़ के एकदम से चला जाऊं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, मुझसे ये हैंडल नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ये बहुत ही टेम्परेरी फेज है जो निकल जाएगा। स्ट्रेस आप ज्यादा लेंगे तो उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मैं देख लेती हूँ कि आपका करियर कैसे रहेगा। अगर मैं करियर देखूं तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज कोई ना कोई मिलेगी। आप ये समझिए कि जो भी अब तक आपने मेहनत की थी उसका फल आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। चांसेस है कि हो सकता है कि प्रमोशन आपकी हो जाए या आपको कहीं से गुड न्यूज मिल जाए, या ये भी चांसेस है कि अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी है। थोड़ा सा आप बस वेट कीजिए, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना, उसके बाद आप चाहें तो जॉब चेंज कर सकते हैं। आपने अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें आपको फायदा हो सकता है, अगर नहीं किया तो ये एक टाइम पीरियड है जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी भी में चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। अब मैं देखती हूँ कि आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। रिलेशनशिप में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थोड़े से रहने वाले हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो उनसे आपको एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो आप करते हैं उसके बदले आपको वैसा रिजल्ट आना चाहिए, पर बिल्कुल यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने कार्य करते चले जाना है। कुछ वक्त के बाद वो सामने वाला जो व्यक्ति वो जरूर से समझेगा, लेकिन आपके बार बार बोलने से वो समझेगा नहीं, वो और आपसे दूर होता चला जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। आपकी जो भी बात आप बोलना चाहते हैं आप अपने तरीके से आराम से बाद में प्यार से समझा सकते हो, उसी वक्त आपको टोकना नहीं है। बस इस बात का आपको जरूर से ध्यान देना है। अब मैं देखती हूँ पैसे से रिलेटेड। तो देखिए, अरे वाह, पैसे के लिए तो बहुत ही अच्छा आया है। ये महीने कोई ना कोई आपको जरूर से प्रॉफिट होगा। बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है, और हो सकता है कि कहीं पे आपके पैसे अटके हुए तो वहां से शायद आपको कोई ना कोई थोड़ी सी गुड न्यूज भी मिले। अगर आप कुछ अपना करने का सोच रहे हैं तो आप जरूर से इसकी शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जो भी अपना काम करेंगे वो आपका अच्छा जाएगा। वो ऑलरेडी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी चांसेस है कि आपका ये महीना बहुत ही ज्यादा अच्छा जाएगा। आपके लिए रेमेडी क्या है वो भी देख लेती हूँ। ओके, तो आपके लिए रेमेडी यहाँ पे ये आई है कि जितना हो सके आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, यानी कि सेल्फ लव। आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा वॉकिंग जाइए या म्यूजिक सुनिए या जो भी आपको पसंद है, थोड़ा सा टाइम निकालिए। भले कितना भी टाइम नहीं हो, लेकिन अगर आप चाहें तो टाइम निकाल सकते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अगर आप ऐसा करते हैं आराम से ये महीना आपका निकल जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालती हूँ आपके हेल्थ के लिए। ओके,
थोड़ा सा आपको हेल्थ पे यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि आप काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से सुजाग हो चुके हैं, यानी कि आपके अंदर वो अलर्टनेस आ चुकी है कि मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। कई लोग इनमें से ऐसे भी होंगे जो अपने फिटनेस का ऑलरेडी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे आपको बता दूं, थोड़ा सा अपने खाने पीने पे आप ध्यान रखिएगा। बाहर का खाना अगर आप थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपको हेल्थ इश्यू आ सकती है तो वो डाइजेशन से रिलेटेड या तो आ सकती है, या हो सकता है कि आप बाहर कुछ खा लें, या आप हो सकता है कि अनाप शराब आप कभी एक्स्ट्रा खा लें। तो बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने डाइट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज देखूँ तो हेल्थ यहाँ पे आपकी अच्छी रहेगी। अब मैं देखती हूँ आपके वेल्थ के बारे में। ओके, तो वेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अलर्टनेस का मुझे यहाँ पे सिग्नल मिला है, वो ये है कि आपको बिल्कुल भी किसी पे भरोसा नहीं करना है। ये मैंने, और जो भी आपके बिलोंगिंग्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उसको अच्छे से आप लॉक में रखें। ये नहीं कि वो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है, ऐसे ही आपने रखा हुआ है। जो भी रखे अलर्टनेस अपने अंदर रखे। ये ऐसा भी नहीं करना कि हर किसी पे आपको शक करना है, बस अलर्टनेस आपको रखनी है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वार्निंग सिग्नल मिला है। तो अपनी चीज़ों को सहज के अच्छे से आप संभाल के रखिएगा। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ये महीने किसी को पैसे देते हैं तो वो स्टकअप हो जाए, यानी कि आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो अगर बहुत ही कम अमाउंट है तो ठीक है, लेकिन अगर मेजर अमाउंट है तो ये महीने आप किसी को अवॉइड कीजिएगा देने के लिए। अगर उनको, सामने वाले को आपको देना ही है, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा होल्ड कराएं, या कुछ ही पार्ट आप पेमेंट का करें, ज़्यादा आप उनको ना दें। तो ये महीने पैसे का लेन देन थोड़ा सा कम करें, ठीक है। और अगर आप पार्टनरशिप का सोच रहे हैं या बिजनेस कुछ करने का सोच रहे हैं, तो पार्टनरशिप में आप बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। एटलीस्ट ये महीने तो आप रुक जाइएगा। ओके, अब मैं देखती हूँ आपके करियर के बारे में। ओके, करियर में बहुत ही मुझे अच्छा दिख रहा है। स्पेशली अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। बहुत अच्छी मुझे पकड़ आपके बिजनेस में दिखाई दे रही है। हो सकता है नहीं भी है तो ये महीने आप काफ़ी हद तक ग्रिप पा लेंगे। बिजनेस में आप बहुत अच्छा करेंगे और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, पर कहीं ना कहीं शायद आप कभी कभी भूल जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस में थोड़े से पीछे रह जाते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस को गेन कीजिए। एक्सपीरियंस आपका बहुत मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर आपने कर लिया है तो हो सकता है कि गुड न्यूज़ आपको बहुत ही जल्द मिल जाए। अब मैं देखती हूँ आपके रिलेशनशिप के बारे में। ओके, रिलेशनशिप में मुझे थोड़ी सी आपकी निराशा यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि मतलब रिलेशनशिप उतना अप टू द मार्क नहीं है जैसा आप जीवन में एक्सपेक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा समय और यहाँ पे मैं कहूँगी, जहाँ आपने इतना समय निकाला, थोड़ा समय आप और निकाल दीजिए। इसके बाद आपका टाइम पीरियड धीरे धीरे अच्छा आएगा। ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के बाद मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। निराश आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। एक्सपेक्टेशंस तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप बस अपने कार्य करते चले जाएं। जो भी आप कार्य करेंगे आज नहीं तो कल उसका ज़रूर आपको फल मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन वक्त लगेगा, ठीक है। तो अगर कोई आपसे नाराज़ भी है, डोंट वरी, थोड़े टाइम में वो नाराज़गी भी दूर हो जाएगी, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं देख लेती हूँ कि ये महीने आपको रेमेडी क्या करनी है। ओके, तो रेमेडी मुझे आपके लिए आया है कि अमावस और पूर्णिमा की जो भी मैं रेमेडी आपको बताऊंगी चैनल पे, वो दोनों ज़रूर से कर लीजिएगा। जुलाई के मंथ में हर महीने मैं अमावस और पूर्णिमा का देती हूँ, तो कोई भी एक एक उपाय दोनों के ज़रूर से कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज ओवरऑल अगर देखूँ तो ये महीना आपका गुड टू गो है। विश यू ऑल द बेस्ट। बात करते हैं जेमिनी राशि के बारे में। सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, हेल्थ आपकी सुपर्ब रहेगी, डोंट वरी। जितना हो सके आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी चालू रखिएगा। कम बैठिएगा थोड़ा। अगर आप ज़्यादा बैठने का काम करते तो बीच बीच में वक्त निकालिए कि थोड़ा सा आप वॉकिंग कर लें या कुछ स्ट्रेचेस कर लें। तो जितना आपका फिजिकल मूवमेंट रहेगा उतनी ज़्यादा आपकी हेल्थ अप टू डेट रहेगी। अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप ईयरली चेकअप या कोई भी आप रेगुलर चेकअप अगर करवाते भी हैं तो आप रूटीन चेकअप ये महीने करवा सकते हैं। अब मैं देखती हूँ कि आपका करियर वाइज कैसा रहेगा। करियर वाइज में ये मुझे यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है कि शायद यहाँ पे दो बातें आपके दिमाग में चल रही है कि मैं ये जॉब करूँ कि नहीं करूँ, या मैं दूसरी जॉब देखूँ, या मैं चेंज करूँ, या आपको शायद दो अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, या ये भी पॉसिबिलिटी है
कि आपके माइंड में कोई दो बिजनेस चल रहे हैं और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि एटलीस्ट ये महीना आप थोड़ा सा रुक जाइए, जल्दबाजी आपको नहीं करना है। अगर आपको सपोज बहुत ही कट टू कट टाइम है और आपको फैसला करना ही है, तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। क्या करना है आपको, रात को सोने से पहले अपने ईश्वर या गुरु जिनको भी आप मानते हैं ना, उनको याद करते हुए आपको ये बोलना है कि ये मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब आप कैसे ना कैसे करके दीजिए, चाहे वो सपने में हो चाहे किसी इंडिविजुअल के जरिए हो। आपको 1-2 दिन में उसका जवाब जरूर से मिल जाएगा, बस जो भी जवाब मिले आप उसको फॉलो कर लीजिए। अब मैं देखती हूँ कि आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे ये महीने। ओके, रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो, वो थर्ड पार्टी ज़रूर नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, वो कोई भी हो सकता है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों पर्सन के बीच में वो तीली देने का काम करेगा, यानी कि आग लगाने का काम करेगा। तो आपको किसी और की बातों में नहीं आना है। जिनको साथ आपको मतलब प्रॉब्लम है या जिनके बारे में आप ये बात सुन रहे हैं, उनसे डायरेक्ट रूबरू आप ये बात को क्लियर कर लीजिएगा। अब वो आप सास बहू हो सकते हैं, या भाई बहन हो सकते हैं, या पति पत्नी हो सकते हैं, या प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, या हो सकता है आपके ऑफिस में कोई कलीग हो, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी रिलेशनशिप की मैं यहाँ पे जनरल बात कर रही हूँ। तो किसी भी तीसरे पर्सन की आपको बात पे विश्वास नहीं करना है। ये 100% यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं इस कार्ड के अनुसार कि कोई ना कोई जरूर आप दोनों के बीच में ये करेगा, या हो सकता है वो आपको ना करे, वो ऑपोजिट पार्टनर को ऐसा करे। तो आपको क्या करना है, उनसे शांति से बैठकर बात को क्लियर करना है। ये नहीं कि अगर वो आप पे कुछ इल्जाम लगा रहे हो और आप पे एकदम से प्रवोक हो जाए और गुस्से में उनको रिटेलिएट कर दे, तो नहीं, आपको शांति से उस बात को क्लियर कर देना है। और आपको ये भी नहीं बोलना है कि आप उनकी बातों में आ जाते हो या उनकी बातों में आ जाते हो। सामने वाला जो करता है वो उसका कैरेक्टर है, वो उसका नेचर है, उसके लिए आपको अपने आप को लो नहीं गिरना है। इस बात पे आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि आपके वेल्थ में कैसा रहेगा ये महीना। ओके, तो यहाँ पे ये चांसेस पूरे दिखाई दे रहे हैं कि आपका वेल्थ कहीं ना कहीं से जो स्टकअप है वो थोड़े से मिलने के चांसेस है, और अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ये महीने। तो अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करें अच्छे से इंक्वायरी करके कीजिएगा, एकदम से जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। प्रमोशन होने के चांसेस थोड़े से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। बिजनेस भी आपका ठीक है, धीरे धीरे अच्छा ग्रो होगा। और अगर आप किसी को पैसा देना चाहते हैं तो आप हेल्प कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पैसे में मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। बस अपने हार्डवर्क को नहीं छोड़िएगा, जो भी आप अपना काम करते हैं वो पूरे आपको ईमानदारी से काम अपना करना है। अब मैं देख लेती हूँ कि ये महीने आपके लिए रेमेडी क्या होगी। ओके, तो रेमेडी मुझे आपके लिए यहाँ पे ये आई है कि आपको क्या करना है, कोई भी 2 फूल ले लेने हैं। अब वो 2 लाल फूल हो सकते हैं, 2 पीले फूल हो सकते हैं, 2 पीले पिंक फूल हो सकते हैं, यानी कि कोई भी 2 फूल, लेकिन वो दोनों एक ही रंग के हो, कोई भी ले सकते हैं। दोनों फूलों को अपने हाथ में लेना है, आंखें बंद करके अपनी इच्छाएं बोल देनी है। प्रेजेंट टेंस में जैसे भी आप इच्छा बोलते, चाहे वो किसी और के लिए हो, आपके लिए इच्छा अपनी बोल दी, और जाके कहीं पे भी जाके आप इसको मिट्टी में दबा देंगे। कोई भी दिन, कोई भी समय, एक ही बार आप इस रेमेडी को करेंगे। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। कैंसर राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि हेल्थ कैसे रहेगी। हेल्थ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उसकी वजह से आपके हेल्थ पे इफेक्ट आ सकता है, या हो सकता है कि आपको रात को नींद नहीं आती है, ये भी एक समस्या मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ पे रखने की ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। रात को लेट नाइट से आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। रात को लेट नाइट्स बाहर जाना आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, जितना हो सके एटलीस्ट ये महीने थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिएगा। अदरवाइज कोई ऐसा मुझे मेजर इशू यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। देखती हूँ अब आपका करियर कैसे रहेगा। अगर यहाँ पे मैं करियर की बात करूँ तो यहाँ पे एक मे बी बॉस से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो शायद आपको बहुत वक्त से परेशान कर रहा है, या आपके पीठ पीछे वो आपके लिए बैक बाइटिंग कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने अंदर अलर्टनेस लेके आनी है। अपने काम में थोड़ा सा आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी जो आपके बॉस हैं वो आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना अप टू द मार्क आप नहीं है। आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं, लेकिन अप टू द मार्क उतना नहीं है। तो थोड़ा सा आप अपने काम पे और ज़्यादा ध्यान दीजिए।
और अपनी बातें जितना हो सके आप अपनी मुट्ठी में रखिए। ज़्यादा किसी को ये बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति है जो मे भी वो आपके पीठ पीछे जाके बॉस को चुगली कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा अलर्टनेस लेके आए। हर एक बात आपको किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी है। तो बस इतना ही यहाँ पे कहूँगी कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है और अपने हार्ड वर्क पे थोड़ा सा और आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस आप बनाए रखिए। जो कॉन्फिडेंस की कमी है उसको बिल्कुल भी आने नहीं दीजिए, उसको ओवरकम कीजिए। आपके अंदर वो पावर है, लेकिन मे बी ड्यू टू फियर फैक्टर आप जीवन में आगे ग्रो नहीं कर पा रहे या वो कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उस पर आप थोड़ा सा वर्क कीजिए। देखती हूँ आपके रिलेशनशिप के बारे में। ओके, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा मुझे हल्का सा यहाँ पे इश्यू मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी आप दोनों में से कोई एक पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो अगर आप हैं तो उस पर थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लीजिए। मे बी उसकी वजह से जो ऑपोजिट पार्टनर है उनको ये प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है, या अगर आपके ऑपोजिट वाले पार्टनर अगर डोमिनेटिंग है तो आप उनको थोड़ा सा प्यार से उस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। उसी वक्त रिटेलिएट नहीं कीजिए, उसी वक्त कोई बात को आंसर बैक आप नहीं कीजिए। अपने बातों में थोड़ी सी आप मिठास लेके आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप सच बोल जाते हैं, लेकिन सामने वाले को वो बात बर्दाश्त नहीं होती है और वो अपने दिल पे ले लेता है। कई बार आपको नहीं पता चलता है कि सामने वाले को कब बुरा लग गया। आपको लगता है मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, फिर भी सामने वाले को बुरा क्यों लग गया। तो थोड़ा सा बस वो अलर्टनेस लेके आए कि आप क्या बोल रहे हैं और किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं। जब आप ये अलर्टनेस लेके आएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो रिलेशंस है वो कूल एंड काम हो रहे हैं और अच्छे से हैंडल भी हो रहे हैं। अब मैं देख लेती हूँ कि आपका ओवरऑल मनी वाइज कैसा रहेगा। ओके, वेरी गुड। मनी वाइज बहुत ही मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग है। अपने हार्ड वर्क के आप पूरा बिलीव रख के चलिए। जितना आप हार्ड वर्क अपने हाथों से करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको किसी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है। कोई भी काम अगर आप मतलब लाइफ में चाहते हैं कि ये काम आपको इस तरीके से मिले, तो या तो आपके अंदर उतना पावर होना चाहिए कि सामने वाले से आप वैसा काम करवा ले। नहीं हो रहा है तो आप खुद से वो कर ले वो काम। पर बेटर रहेगा कि खुद से आप जितना अपने हाथों से काम करेंगे उतना रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, और उसमें चिड़चिड़ापन लेके आके तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। काम आपको करना है, ये बात आप एक्सेप्ट कर लीजिए और उसको अच्छे से कीजिए टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो अच्छे से हैंडल हो जाएगा। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए रेमेडी कौन सी अच्छी रहेगी। ओके, तो ये महीने मुझे रेमेडी आपके लिए ये दिखाई दे रहा है कि अपने लिए आप टाइम निकालिए, थोड़ा सा आप इंजॉयमेंट के लिए टाइम निकालिए। आप मूवी चले जाएं, कहीं पे आप पार्क में चले जाएं, कहीं आप घूमने चले जाएं, कोई डांस अगर आपको सीखने का शौक है तो वो थोड़ी सी क्लासेस आप ज्वाइन कर ले। सिंगिंग आपको पसंद है तो वो कर ले। किसी भी तरह का हॉबी या कोई भी इंजॉयमेंट, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ जाइए, थोड़ा सा बाहर इंजॉय कीजिए, थोड़ा सा बाहर आप निकलिए। या तो खुद से आप शॉपिंग के लिए चले जाएं, लेकिन शॉपिंग में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आप गुस्से में चले गए और आपने कुछ भी शॉपिंग कर ली। ठीक है, तो अदरवाइज आप अपने लिए टाइम निकालेंगे ये महीने और इंजॉय करेंगे तो ये महीने आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो आज मैंने आपको जो भी इस वीडियो में बताया, कितना प्रेडिक्शन आपके साथ यहाँ पे रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अपनी राशि अनुसार पता चले कि उनका ये महीना कैसे जा रहा है। चैनल पे नए आए हैं, इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट।